तो पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि यूज राउट्स नाम का हुक कैसे काम करता है और क्या उसका सिग्निफिकेंस वगैरह है। तो हमने वो सब कुछ देख लिया कि कैसे काम करता है और क्या करता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूज सर्च पैरामीटर्स क्या होता है। यूज सर्च पैरामीटर्स जैसे कि नाम ही बताता है कि सर्च पैरामीटर्स मतलब सर्च पैरामीटर्स पे काम करेगा। और आपको पता होगा कि सर्च पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि ये जो यूआरएल है ना, इसके आगे हम कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क दे के एक की डालते हैं, जैसे कि नेम और इक्वल टू समझो ओम। तो ये जो नेम इक्वल टू ओम है, ये है सर्च पैरामीटर। और इसे एक्सेस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक, जैसे कि यूआरएल सर्च पैरामीटर्स वगैरह, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा यूआरएल को लेके उसे खुद ही स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करके कर सकते हो। पर ये सारी जो चीज़ें ये ज़रा अलग है और कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? क्योंकि एकदम स्पेसिफिक यूज़ केस है इसका कि आपको यूआरएल से चीज़ें चाहिए, और कॉमनली भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह या फिर आप खुद भी जब बनाओगे तो ये यूज़ होगा। तो इसे रिएक्ट ऑर्डर ने समझ लिया और रिएक्ट ऑर्डर ने कहा कि हमें खुद यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे हुक के हिसाब से, हुक के फॉर्म में। और हुक के फॉर्म में क्या देंगे कि आपको एक हुक को कॉल करना है और उस हुक में आपको मिल जाएगा एक एरे रिटर्न होगा। एरे कैसे रिटर्न होगा? जैसे अपना यूज इफेक्ट यूज स्टेट काम करता है ना, बस वैसे ही। यूज स्टेट में क्या करते हैं, हम एक यूज स्टेट लिखते हैं और उससे हमें वैल्यू मिलती है जो एरे होता है। एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रहता है? अपनी वैल्यू, और सेकंड इंडेक्स पे क्या रहता है? अपना फंक्शन रहता है, जो कि हम मैनिपुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सेम उसी नॉर्म को फॉलो करते हुए फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट एंट्री जो है एरे की 0th इंडेक्स पे जो भी चीज है वो ये है कि सर्च पैरामीटर जो भी आएंगे वो सारे पैरामीटर्स, और सेकंड पे है मैनिपुलेशन फंक्शन। और ये मैनिपुलेशन फंक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा यूज स्टेट का मैनिपुलेशन फंक्शन काम करता है। जैसे कि ये फंक्शन, जैसे यहाँ इन्होंने दिया है कि फंक्शनल अपडेट्स को सपोर्ट करेगा। फंक्शनल अपडेट्स को सपोर्ट करेगा मतलब क्या? यूज स्टेट में हम एक फंक्शन दे सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें फंक्शन का जो पैरामीटर है वो होता है जो अपना प्रीवियस वाला डेटा है उस चीज के लिए, उस यूज स्टेट के लिए। उस स्टेट में जो प्रीवियसली स्टोर्ड है वो मिलता है हमें पैरामीटर में, और हम उसे मैनिपुलेट करके रिटर्न कर सकते हैं एक वैल्यू जो कि वो सेट कर देगा अपने खुद में। तो इसी तरह से ये हुक भी यूज होगा। फंक्शनल अपडेट्स भी सपोर्ट करते हैं और नॉर्मल आपका सेटिंग भी सपोर्ट करता है कि वैल्यू सेट कर दो सीधे से जाके विदाउट कंसिडरिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन या ऑफ दैट स्टेट। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। इन्होंने एक फंक्शन दिया है जो कि है कंपोनेंट ऐप नाम का, और उस ऐप नाम के कंपोनेंट में इन्होंने यूज किया यूज सर्च पैरामीटर्स। इन्होंने क्या किया, सर्च पैरामीटर्स ले लिया और सेट सर्च पैरामीटर्स जो कि मैनिपुलेशन फंक्शन है वो ले लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म है एक नॉर्मल HTML वाला फॉर्म, और उसका ऑन सबमिट पे दिया है हैंडल सबमिट जो कि फंक्शन है। फंक्शन ने लिया इवेंट और इन्होंने कर दिया प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब पेज रिलोड नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नेविगेशन नहीं होगा यहाँ पे। और इन्होंने फिर किया लेट पैराम इक्वल टू सीरियलाइज फॉर्म क्वेरी, मतलब फॉर्म क्वेरी जो भी है वो सीरियलाइज हो जाएगी। ये ब्लैक बॉक्स फंक्शन है, कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया इन्होंने। तो ये बेसिकली क्या करेगा, सीरियलाइज करेगा फॉर्म की जो भी क्वेरी है, जो भी फॉर्म के अंदर है ना वो सारा चीज। और यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, सेट सर्च पैराम्स में वो पैराम्स पास कर दिया। तो ये जो पैराम्स है ना, ये पैराम्स इधर मिल जाएंगे, और पैराम्स मिलने के बाद इस सर्च पैराम में ये सेट पैराम्स की मदद से सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे जब ये सेट होंगे तो एक और चीज होगी जो कि है इस यूआरएल में वो सारी चीज ऐसे अपेंड हो जाएगी जो कि फॉर्म में डाला था। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज सर्च पैरामीटर्स नाम का हुक काम करता है, और कैसे हम पैरामीटर्स ले सकते हैं, सर्च पैरामीटर्स, उनको देख सकते हैं या फिर उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि यूज सबमिट कैसे काम करता है। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे यूज सर्च पैरामीटर्स वाला रिएक्ट नेटिव RN दिया इसके आगे, ये सेम हुक है, बस रिएक्ट नेटिव में यूज होता है। रिएक्ट नेटिव बेसिकली रिएक्ट का मोबाइल वर्जन है जो कि आप रिएक्ट मोबाइल में यूज कर सकते हो। उसमें भी सेम हुक ही काम करता है, बस उसका पर्पज अलग है। लाइक मोबाइल के नेविगेशन में तो आपके पास कुछ URL वगैरह नहीं होगा ना, तो आपका URL का कॉन्टेक्स्ट स्टोर करेगा वो अपने एप्लीकेशन में जब वो रन होगा एंड्रॉइड पे या फिर iOS में। तो उस वक्त आप ये हुक यूज करके वो सर्च पैरामीटर्स वगैरह पास कर सकते हो, या फिर सर्च पैरामीटर्स अज्यूम कर सकते हो कि है वहां पे, और उसमें से एक्सेस कर सकते हो। तो वो आपका समझ में आएगा यूज सर्च पैराम्स या फिर यूज सर्च पैराम्स रिएक्ट नेटिव में कैसे काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे यूज सबमिट हुक को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।